हाय हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपके साथ सत्या भारद्वाज और आप देख रहे हैं सत्या भारद्वाज 2.0। आज कल एक बहुत बड़ा ही संकट दुनिया पर छाया हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, यूक्रेन संकट। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, मैं नॉर्मल वे में आप सबको बताना चाहूँगा कि यूक्रेन पर रूस कब्जा करना चाहता है, जबकि अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा करना चाहता है। इसको लेकर के दुनिया जो है दो खेमों में, ठीक वैसे ही जैसे विश्व युद्ध के टाइम पे हुआ था 1939 और 1914 के टाइम पे, पहला और दूसरा और पहला युद्ध के समय में बढ़ती हुई दिख रही है। चूँकि यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन था, मुझे कई सारी किताबों को पढ़ने का अवसर मिला। उस के अनुभव के आधार पर इस समय की जो वर्तमान स्थिति है उस पर मैं आप सबको कुछ बताना चाहूँगा। अभी 3 साल से आप देखिए 2020 से ही लगातार कोरोना का एक संकट रहा है। दुनिया अभी इससे उभर भी नहीं पाई है कि एक दूसरा जो है संकट आ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध हो जाएगा। मीडिया में काफ़ी चर्चा है कि युद्ध रूस और अमेरिका के बीच युद्ध हो करके ही रहेगा। मैं बता दूं, यदि ये युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा। भारत सरकार के पास वैसे तमाम सुरक्षा सलाहकार भी है, कूटनीतिक सलाहकार भी हैं, डिप्लोमेटिक एडवाइज़र भी है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ यहाँ पे। भारत के लिए काफ़ी धर्म संकट की स्थिति है, क्योंकि रूस हमारा पुराना दोस्त है। वहीं पिछले 10 वर्षों की यदि हम बात करें तो अमेरिका से भी हमारा संबंध काफ़ी मजबूत हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जो है रूस का साथ दे या अमेरिका का साथ दे। मैं यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी भारत को न तो रूस का साथ और न ही अमेरिका का साथ देना चाहिए। जो अभी कर भी रही है भारत की सरकार, ये काफ़ी खुशी की बात है। अभी तटस्थ रह करके और कोई न कोई इसका डिप्लोमेटिक तरीका निकाला जाना चाहिए, जिससे यूक्रेन विवाद को सुलझाया जा सके। क्योंकि ऐसे में यदि भारत अमेरिका का सपोर्ट करता है तो रूस की दोस्ती पर असर पड़ेगा। भारत के लिए फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका का साथ देकर के वो एक अजेय शक्ति के रूप में उभर जाएगा, परंतु रूस के साथ जो है दोस्ती खराब होगी। और यदि रूस का साथ देता है तो अमेरिका के साथ जो एक अभी 10 वर्षों के दौरान जो रिश्ते सुधरे हुए हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। हम कुछ फैक्ट्स रख रहे हैं आप लोगों के सामने। आज़ादी के बाद 4 ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है संकट आया जिस समय रूस ने हमारा साथ दिया है। पहला 1955 का गोवा और कश्मीर का मामला, उस समय भी हमें रूस ने ही साथ दिया था। 1971 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ इंदिरा गांधी के समय में, तब भी जो है रूस ने भारत का साथ दिया। 1998 में जब पोखरण परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण, फिर भी उस समय रूस ने भारत का साथ दिया। और 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कारगिल वॉर लड़ा गया भारत पाकिस्तान के बीच, उस समय भी रूस ने भारत का साथ दिया था। तो रूस हमारा जो है पुराना दोस्त ही नहीं है,
बल्कि एक विश्वासी दोस्त भी है जो ज़रूरत पड़ने पर हमेशा भारत का काम आया है। तो ये काफ़ी भारत के लिए निर्णय लेना कि रूस के खिलाफ हम जा कर के अमेरिका को मदद करें, ये इतना आसान नहीं है। और हमें वो भी याद रखना चाहिए, यदि ऐसी परिस्थिति बन ही गई, युद्ध हो गया, तो ऐसी स्थितियों में जो है, अभी तो फिलहाल यही कि युद्ध टल जाए। यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए भारत को भी प्रयत्न करना चाहिए, मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए। यदि ये युद्ध टल गया तो यहाँ से भारत काफ़ी चर्चा में आ जाएगा, वैश्विक चर्चा में, और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। लेकिन यदि करना ही पड़ जाए किसी एक की मदद, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, रूस को ही मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमें वो दिन याद रखना चाहिए 1962 का, जब भारत चाइना का युद्ध हो रहा था। उस समय अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे, और उन्होंने भारत को हथियार काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचाई थी, और उन्होंने एक तरह से मदद नहीं किया था, ये कहा जा सकता है। धन्यवाद। आप सब भारत रूस का समर्थन करें कि अमेरिका का समर्थन करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपनी व्यक्तिगत राय को। धन्यवाद। शेयर कीजिए वीडियो को।